लेकिन जब अली पनामा भाई आपके लिए पेपर्स आए हुए अलार्मिंग नहीं थे है और कि नवाज 33% शरीफ साहब लोग की कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब मसाइल का हल करेंगे इस मुल्क के? सर मैं ये देखें, दूसरी तरफ जो पॉपुलैरिटी शो करी प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट में रहते हुए 3 साल, जिसमें कोरोना आया, इकॉनमी के मसाइल आए, लोकस के मसाइल आए, 2800 किलोमीटर अफगानिस्तान के इश्यूज आए, इंटरनेशनल प्रेशर्स आए, फेटअफ आया, उसके बावजूद अगर खान साहब की वो पॉपुलैरिटी 30% शो कर रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 1.5 साल बाद जब हमारे लोगों को जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके समरात पहुँचने लग जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी कहाँ चली जाएगी। अगर आप किसी की पॉपुलैरिटी किसी लीडर की 33% से ये कह रहे हैं, देखिए फिर मैं आपको ज़रा मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप ओवरऑल पाकिस्तान के हालात देखें, पाकिस्तान को देखें। सिंध में आपको कहीं से मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी नज़र आती है या उनकी जमात की पॉपुलैरिटी नज़र आती है? केपी पूरे में आप देख लें उठा के, कहीं से आपको उनको पॉपुलैरिटी नज़र आती है या उनकी जमात की पॉपुलैरिटी नज़र आती है? साउथ पंजाब ले लें, नॉर्थ आप बलोचिस्तान ले लें, तो कहाँ है? ये एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ उनकी है, उनका वोट बैंक भी है अली भाई और ये तो वहाँ सर्वे काउंट पूरे भी किया जाता पाकिस्तान है। का सर्वे बट था, असल आई थिंक ये पूरे पंजाब का नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान का सर्वे मैं था। तो लेकिन आपको चले ये कह इससे रहा हूँ, आगे जो बढ़ते हालिया हुए एक लोकल बात बताए गवर्नमेंट ना, इलेक्शंस हुए हैं, ये जो आपने ऑडियो टेप्स अब कह रहे हैं शहबाज गिल साहब आ रहे हैं, उसमें जीते हैं ये नून तो लीग, यार कंटोनमेंट ये में तो जीते देखिए और ना केपी कामरान में भी भाई, आप हारे। कामरान भाई, ये काम ना जो नून लीग ने शुरू, कहते हैं ना जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसके अंदर गिर जाता है। ये बड़े फख्र से नहीं कहते होते थे ना, वो सिनेमा स्कोप हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो जस्टिस अरशद बेचारे की जो न्यूड वीडियो इन्होंने चला दी, जो हाँ, बाकी जस्टिस साकिब निसार के साथ इन्होंने किया, अब ये उससे उल्टा खड्डे में गिर रहे हैं। और ये तो कोई चीज़, इसमें कोई पर्दा तो नहीं है ना। आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया था कि नहीं दिया था कि मैं उनके पाँव पड़ने को तैयार हूँ? उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था? और खाकान अब्बासी ने अगले दिन कहा था कि नहीं कहा था कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए? उसके बाद आपको याद है उन्होंने कहा था इंटरिम गवर्नमेंट में मेरी कैबिनेट भी फाइनल हो चुकी हुई थी, उन्होंने ये कहा नहीं था मैं तो सीएम फाइनल अली हो भाई गया मैं ये हुआ कह रहा हूँ था, आपकी मेरी भी तो सिक्योरिटी नॉलेज क्लियरेंस में भी हो है, गई ये थी। कोई 4 लोगों की खाकान ऑडियो आने अब्बासी वाली है साहब ये नहीं जो कहते, नवाज शरीफ के खिलाफ ही सुने बगावत सुने कर रहे सुने हैं, पार्टी खाकान, इनकी टूटने वाली है, मतलब आपकी नॉलेज में भी है? मैंने जी तो जी। जिस तरह वाडा साहब, मैंने भी कल एक शो में था, मैंने कहा था ये मैं नहीं कह रहा, इनकी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के, जावेद लतीफ़ साहब बैठे, इनसे पूछ लें ख्वाजा आसिफ के बारे में, आपके शो के अंदर बैठे हुए हैं, आपको दिल पे हाथ रख के बता दें। और जो जावेद, क्योंकि ये सच्चे आदमी, सच्ची सीधी बातें करते हैं जावेद भाई, तो इनसे पूछ लें ख्वाजा आसिफ के बारे में इनकी क्या राय है। आप पूछ लें खाकान अब्बासी के बारे में इनकी क्या राय है, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते थे हमारी इकॉनमी की पॉलिसी गलत है, हमने तो इस मुल्क को टाइटैनिक बना दिया हुआ है, इसहाक डार इकोनॉमिक्स गलत इकोनॉमिक्स थी। ये तो आया है ना सारी चीज़ें। ये जुबैर उमर साहब जो वहाँ गए थे, वो लूडो खेलने तो नहीं गए थे ना वहाँ, वो क्या करने गए थे? और उसके बाद ये कहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन बड़े फख्र से कहते हैं मेरे मुंह पे ये जो मुस्कुराहट है वैसे नहीं है। उसकी क्या वजूहत है? आप इनसे पूछ लें। ये तो आया चीजें। कामरान भाई आप तो एक बड़े पर्टिनेंट सहाफी हैं और आपको हर खबर का पता होता है, और ये आप चले ये मैं पूछ लेता हूं, बिल्कुल ठीक नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि हुकूमत ने दावा किया अली भाई, और हुकूमत के वुजरा ने, गवर्नर सिंध तक ने दावा कर दिया कि पहली दफा इतनी मैसिव बगावत होने जा रही है नून लीग के अंदर कि वो पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। चले ये बात भी सही है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। बैक टू दिस शो। मियां साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये मिफ्ता इस्माइल साहब आपके कोलीग्स हैं, क्लियरली बताइए कैटेगरिक वे में, नून लीग के जो कारकुन है वो भी बड़े बददिल हो रहे होंगे, हुकूमत का ये प्रोपेगेंडा है या वाकईतन आपकी पार्टी के अंदर जो है वो अब टूट फूट शुरू हो चुकी है? इससे पहले भी आपकी पार्टी टूटी थी, अल्लाह को जन्नत नसीब करे। जनरल हुसैन मेहदी साहब को उन्होंने पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनाई, उन्होंने पीएमएलक्यू की दागबेल डाली, तो इस तरह तो बड़ा ये कोई पहली दफा होने नहीं जा रहा। लेकिन आपको ये पता है, और अगर आपको नहीं पता तो क्या आप समझते हैं हुकूमत का प्रोपेगेंडा है? और अगर प्रोपेगेंडा है तो शहबाज गिल साहब तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ऑडियो भी आने वाली है इन 4 लोगों की। क्या ख्याल है आपको ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में, शाहिद खाकान साहब के बारे में? ये ऐसे लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को और पार्टी को दगा दे दें? शुक्रिया कामरान शाहिद। मैं जो आपने इंटरव्यू में जो 2-3 बातें की, अगर इजाज़त दे दें पहले 1-1 मिनट उस पर बात मैं कर लूँ। आपने कहा कि अपोजिशन जो है वो सीरियस थ्रेट नहीं बनी इन 4 सालों में, ये हकीकत है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि 70 सालों में किसी भी मुंतखब हुकूमत को अदारों की तरफ से इतनी सपोर्ट हासिल नहीं हुई जो इन 4 सालों में उनकी अपनी लाई हुई हुकूमत को सपोर्ट मिली। और उससे भी
इनको इत्माद मिला बिल पास करवाने में, दीगर इश्यूज़ पे इस जमात को इकट्ठा रखने में, अपोजिशन को तोड़ने में, अपोजिशन को केसेस का सामना करना पड़ा, कैदें सौंपते, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी और हुकूमत वक्त ने अदारों को इस्तेमाल किया और अदारे इस्तेमाल हुए। जी जी। अब आ जाएँ जो मेरे भाई अली मोहम्मद खान अली नवाज़ अवान साहब जो बात कर रहे थे कि एजुकेशन, हेल्थ, सेक्टर में अगर हमारी परफॉर्मेंस थी तो जी जो हमारी परफॉर्मेंस थी उस पे लोग हमें वोट देंगे। होनी बात यही चाहिए कि अगर इन 4 सालों में एजुकेशन, हेल्थ, रोज़गार, फॉरेन पॉलिसी, आपकी कश्मीर पॉलिसी, महंगाई, बेरोज़गारी, इन चीज़ों को इन्होंने अच्छी तरीके से एड्रेस किया है तो यकीनन लोग वोट इनको देंगे। और अगर इन्होंने 4 सालों में किसी एक सेक्टर में भी कामयाबी हासिल नहीं की तो फिर जो लोग चौकों चौराहों में बातें कर रहे हैं वही इलेक्शन के दिन करेंगे, वही अपना हक इस्तेमाल उस दिन भी करेंगे। हाँ, हमारा असल जो टारगेट है या हमारी जो जद्दोजहद है, हमने वो काम नहीं किया कि जो अपोजिशन में होते हुए इन्होंने किया था। हमने पीटीवी पर हमला नहीं किया, हमने आपने वो काम तो नहीं किया। अब जो आप काम दिखा रही है आपकी पार्टी, उसके बारे में रोशनी डाले ना। आपके 4 बंदे जो हैं, आप एग्री करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ये उस तरह के लोग हैं जिनका जो बगावत कर सकते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, साहब के खिलाफ। अब आज जी जी, मैं हौसले में हूँ सर, मैं तो बड़े हौसले में हूँ। मैं यही आपको भी भुगता, बाकी हुकूमतों को बात करने लगा हूँ कि जब होता ये है कामरान शाहिद कि इशू से तवज्जो हटाने के लिए नॉन इशू पैदा किए जाते हैं और ये 4 सालों में इसी तरह होता है। इतने टूट गए, इतने आ गए, इतने आ रहे हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि 4 सालों में एक तो मेंबर टूट नहीं सका नेशनल असम्बली का, और जब जाने का वक्त है, जब मगरब का वक्त हो चुका है, जब इंतखाबात सर पे हैं, पॉपुलैरिटी की इंतहा पे है नवाज शरीफ, और इनकी जो पॉपुलैरिटी बनाई गई थी उसका आलम यह है कि लोग इनकी कैबिनेट के लोग इमरान खान को उनकी मौजूदगी में कहते हैं कि हम किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये इनके लोग बात कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि अगर ये हमें कहते हैं कि 4 लोग गए, 4-5, भाई किसके पास गए थे? पहले तो कामरान शायद इनसे सवाल ये करना चाहिए कि किन के पास वो अपनी सीवी लेकर गए थे, बकौल इनके वज़रा के या इनके प्राइम मिनिस्टर के, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जब बताएंगे कि किसके पास लेके गए थे वो लोग, तो हम आपको नाम बता देंगे अगर हमारी जमात से कोई गया होगा तो, इनकी वीडियो ऑडियो आने से पहले। मगर ये हिम्मत तो करें ना, ये बताएं तो सही गए किसके पास।